एक सज्जन का नियम था कि प्रतिदिन 3 गरीब लोगों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करते थे। एक दिन बहुत खोजने पर भी कोई गरीब न मिला। दोपहर हो गई, दिवाली पास थी। दुकानों पर नाना प्रकार की मिठाइयाँ और चीनी के खिलौने सजे थे। एक हलवाई ने चीनी से आदमी की आकृति बना रखी थी। इन्होंने देखा तो सोचा, दूसरे गरीब तो मिले नहीं, चीनी से बने इन गरीबों को ही ले चलो, इन्हीं को भोग लगाकर खाना खा लेंगे। 3 चीनी के आकृति नुमा आदमी खरीद कर वो घर आए तो देखा कि वहाँ 3 असली निर्धन लोग खड़े हैं। उसने उनका स्वागत करते हुए कहा, भाइयों, मैं तो सुबह से आप ही को खोज रहा था, आइए भोजन कीजिए। उसने तीनों गरीबों को बैठाया और पत्नी से बोला, तुम जल्दी से भोजन बनाओ, मैं बाजार से दही लेकर आता हूँ। वो बाजार चले गए, पत्नी खाना बनाने लगी। इतने में ही उनका पुत्र भीतर आया। उसने थैले में पड़े वो चीनी से बने आकृति नुमा आदमी देखे तो बोला, माँ, एक आदमी तो मैं खाऊंगा। साथ वाले कमरे में बैठे आदमियों ने जब ये बात सुनी तो घबरा गए। इतने में उसे माँ की आवाज आई, इतना उतावला क्यों होता है, अभी तेरे पिताजी आएंगे। यहाँ आदमी 3 है, एक तुम खाना, एक तेरे पिताजी खाएंगे और एक मैं खाऊंगी। उन तीनों आदमियों ने जब ये बात सुनी तो उनके होश उड़ गए कि आखिर हम लोग कहाँ आकर फंस गए। ये लोग तो आदमियों को खाते हैं, मनुष्य नहीं राक्षस मालूम पड़ते हैं। उसके बाद एक आदमी लघु शंका के बहाने घर से बाहर गया। दूसरे ने भी ऐसा किया, तीसरे ने भी। तीनों ने अपने अपने जूते उठाए और लगे भागने। सामने से वही सज्जन दही लेकर आ रहे थे। देखा तो पत्नी से पूछा, क्या हुआ? वो बोली, मुझे तो पता नहीं, वे लघु शंका जाने की बात कर रहे थे, न जाने क्यों भाग रहे हैं। वो सज्जन तो सुबह से ही भूखे थे। उन 3 आदमियों के पीछे भागे, बोले कि भाइयों, कहाँ भागे जाते हो, हम लोग तो सुबह से भूखे हैं। उन आदमियों ने दौड़ते हुए कहा कि आज तो ये दुष्ट हमें खाकर के ही अपनी भूख मिटाएंगे। अनंतः वह सज्जन उन तीनों आदमियों के पास पहुंचे, उनकी बातें सुनी, उन्हें चीनी के आकृति नुमा आदमियों की बात बताई। तब उन तीनों की जान में जान आई और फिर उन सब ने भोजन किया। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर पूरी बात मालूम न हो तो अच्छी भली बुद्धि में भी भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी बात पर इस तरीके से रिएक्ट ना करें। वैसे कहानी आपको कैसी लगी, आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। लाइक आपने कर दिया है तो इसे शेयर करना ना भूले। ऐसी कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।